गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। इस लेसन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा था मास नंबर के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। और स्टूडेंट्स, और जो देखिए क्या हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा था और हमने आइसोबार्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आज इसको थोड़ा सा लेसन को रिवाइज कराएंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सबसे पहले हम टर्म लेते हैं एटॉमिक नंबर की टर्म को। एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर इट इज द इक्वल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो एटम है स्टूडेंट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड द, दैट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, ये ऑर्बिट्स या शेल हैं। यहाँ पे क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द, मींस दिस न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिट्स, या ऑर्बिट्स बोलते हैं, या इसको क्या कहते हैं? शेल भी कहते हैं। और यहाँ पे इनसाइड न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन। टोटल जो एटम का मास है, the total mass of an atom is due to the presence of proton and neutron. The total mass of the atom is due to the presence of proton and neutron. और इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट? दे आर वेरी लाइट पार्टिकल एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स। ठीक है, मैंने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जब आपको कराया था उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं। दैट आल्सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, मैं आपको बता दिया था ये कि कैसे उसका जो फार्मूला है इट इज 2n², उससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और n क्या है? फिर n इज अ नंबर ऑफ शेल्स, मींस कौन सा नंबर वाला शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है। अगर फर्स्ट शेल होगा तो 2n² में 2 × 1 का स्क्वायर 2, और अगर सेकंड है तो उसके बाद में हम करेंगे उसके 2 × 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, 4 × 2 इट इज 8 एंड सो ऑन। तो बात करते हैं अभी एटॉमिक नंबर की। मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या कह दिया? एटॉमिक नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट का मान लो एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 8 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, वो एलिमेंट कौन सा है और उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने उसके अंदर न्यूट्रॉन है, और उसका एक और यहाँ पे दिया हुआ एटॉमिक नंबर 8 दिया हुआ है, और स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? मास नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन बन गया है तो कि name the element which is having the atomic number 8 and mass number 16. Name the elements and also that calculate the number of proton, number of electron and number of neutron of that element. क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन रेडी है। तो हम देखिए इसमें क्या क्या है। हमको दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, उसके बाद में हमारे को दिया हुआ है मास नंबर, और हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 8 है, करेक्ट है। एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब क्या हो गया?
जितने प्रोटॉन भी कितने होंगे 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 होंगे। प्रोटॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8। नाउ मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट? मास नंबर the mass number, it is equal to the mass number क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? It is equal to the number of proton plus number of neutron। P plus n को अगर कर देंगे तो मास नंबर है। अभी देखिए स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 8। अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की जगह 8 रखता हूँ और टोटल मास नंबर 16 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 16 माइनस 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 16 माइनस 8 8। तो देखिए अभी क्या है कि और नेम द एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया स्टूडेंट? नेम द एलिमेंट दैट इज इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है। विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर, विच हैज एटॉमिक नंबर 8, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट देखिए क्या है कि एलिमेंट का नाम बताना था जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि उस एलिमेंट के बारे में हमने बताया कि एलिमेंट तो देखो क्या है ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो एक पार्ट हो गया इसका, एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन है। बट अब क्या बताना है कि उसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, कितने कितने हैं उसके अंदर। एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका क्या होगा? प्रोटॉन भी 8 है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? उसके बाद में आ जाता है मास नंबर। मास नंबर कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, 16 है। मास नंबर 16 है, 16 इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज 16। और प्रोटॉन कितने हैं 8, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट? 16 में से 8 माइनस हो जाएगा तो इट विल बी 8। प्रोटॉन भी कितने हो गए यहाँ पे? प्रोटॉन 8 है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 8 है, उसके बाद न्यूट्रॉन भी 8 है और एलिमेंट का क्या नाम है? ऑक्सीजन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बता दिया कि एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्या है विद एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स भी किस हिसाब से, किस प्रकार से एग्जाम में आता है, उस हिसाब से हमने डिटेल में भी बात किया एटॉमिक नंबर। प्लीज नोट डाउन। और देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर है कैसे होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट है, उसके चारों तरफ क्या है कि जो शेल्स ऑफ ऑर्बिट है, तो वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट्स और शेल्स। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉप करा रहा हूँ आपको कंसेप्ट दैट इज अबाउट द मास नंबर। प्लीज नोट डाउन। Please note down.
ये स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट मास नंबर। अभी बात करेंगे हम मास नंबर की बात करेंगे। मास नंबर क्या है? मास नंबर इट इज इक्वल द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मींस क्या है, P प्लस N इट इज इक्वल टू द मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज द मास नंबर। और देखिए क्या है स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल से इसको और ज्यादा हम क्लियर करते हैं। एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इट्स मास नंबर इज 23। मास नंबर कितना दिया हुआ है? 23 है। और एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर है 11। नेम द एलिमेंट एंड आल्सो कैलकुलेट द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आप बताइएगा कितने कितने उसके अंदर प्रोटॉन है, कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और कितने हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास, जिसका जो एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। मास नंबर 23 है। 23 का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए? इट इज इक्वल टू 23। लिख सकता हूं मैं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट इज इक्वल द मास नंबर, इक्वल टू द मास नंबर। और मास नंबर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 23 इट इज गिवन। देखो पहले अगर एलिमेंट की बात की जाए, भाई एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 11 है। एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो एलिमेंट कौन सा हो सकता है? देन एलिमेंट इज अ, इट इज वेल अंडरस्टूड, द एलिमेंट इज अ सोडियम। ठीक है, एलिमेंट इज अ सोडियम, सिंबल इज अ Na। एलिमेंट क्या है? सोडियम है और उसका सिंबल क्या है? इट इज Na। ठीक है। अभी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज गिवन एज अ 23। अब देखिए अब इसमें क्या है, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। दिस इज क्लियर, ये 11 है, ये भी 11 है। अभी बात न्यूट्रॉन की करते हैं। भाई मास नंबर कितना है? 23। मास नंबर कितना है? 23। 23 क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11 प्लस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23। और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ गया? 23 माइनस 11 इट इज इक्वल टू 12। इज इट क्लियर स्टूडेंट? How to calculate the number of, how to calculate the number of proton, electron and the number of neutrons? कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है? बाय द गिवन डाटा। आपको क्या क्या दिया हुआ है? मास नंबर दिया था, 23 दिया हुआ था। अगर मास नंबर दिया होता है तो उसमें आपका एकदम आपको ये मालूम होना चाहिए कि मास नंबर इज गिवन, मतलब हमारे को क्या दिया हुआ है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की के बारे में दिया हुआ है। अगर 23 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू 23। क्लियर है ये बात? और अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ 11 है, उसके बाद में क्या है कि प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है और टोटल कितना है? 23। 23 में से 11 माइनस कर देंगे, जो 12 आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 12। क्लियर है स्टूडेंट? मास नंबर का कंसेप्ट भी क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है, उसके बाद में मास नंबर का कंसेप्ट मैंने आपको करा दिया। मास नंबर का कंसेप्ट भी क्लियर है। नाउ विल टॉक अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ विल टॉक अबाउट दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इफ यू वांट टू नोट डाउन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द मास नंबर, प्लीज नोट डाउन।
Have you noted down, student? The concept of mass number you must have noted down. एटॉमिक नंबर के बारे में आपने नोट कर लिया होगा, मास नंबर के बारे में आपने नोट किया होगा. I think both have this topic is clear to you. Now next is the वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं स्टूडेंट. Now we talk about the वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? Now वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons present in the outermost shell or orbit called valence electron. Clear है student? Definition is clear to you. Number of electrons present in the outermost shell or the orbit is called valence electrons. दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल और ऑर्बिट. दोबारा से बोल रहा हूं मैं, number of electrons present in the outermost shell or orbit, that is called the valence electron. इससे एक एग्जांपल से इसको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल है that is एटॉमिक नंबर. बात करते हैं 11, सोडियम की बात कर लेते हैं, और 11 और बात कर 12 की बात करते हैं. एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम है, एलिमेंट इज अ मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12. क्लियर है? अगर एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये दोनों बातें क्लियर हैं. अगर एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है, अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन भी 12 है और इलेक्ट्रॉन भी 12 है. अभी हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में. अभी देखिए कितने हैं? 12 है. मैग्नीशियम है एलिमेंट इज अ मैग्नीशियम. अब देखिए कैसे, पहले में 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और नेक्स्ट में 2 आ जाएगा. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड में. नाउ स्टूडेंट ये कंप्लीट है 2 से, ये 8 से कंप्लीट है, और ये क्या है? वैलेंस मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाउ 2 electrons are present in the outermost shell of magnesium. Now valence electron of magnesium, valence electron only 2 in case of magnesium. एग्जांपल है, मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था स्टूडेंट. मैग्नीशियम एलिमेंट whose atomic number is 12, प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 12 है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा कि देखो क्या है, 2,8,2. पहले वाले शेल में 2 आगे कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 8 है, ये भी कंप्लीट हो गया, और थर्ड वाले में 2. डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड द valence electrons. Number of electrons present in the outermost shell, that is called the valence electrons. Clear है? उसको क्या कहेंगे? valence electron कहेंगे स्टूडेंट. बट यहाँ पे क्या है? आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. थर्ड वाला शेल है वो आउटर शेल है,
आउटर मोस्ट शेल का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट. नाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम 2. क्लियर है? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. ये भी हमने कर दिया है. ठीक है, एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया, मास नंबर बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मैंने आपको बता दिया विद द एग्जांपल्स आल्सो. ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन, नोट कर लीजिएगा. देन विल टॉक अबाउट वैलेंसी, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट को आप नोट करिएगा. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर समझाया है. क्लियर हो गया होगा आपको. जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट डाउन. हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? आपने नोट कर लिया होगा. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट दी वैलेंसी की बात करेंगे. नाउ वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. Capacity of an element. How many number of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell or orbit. Now student, वैलेंसी की डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. मैंने लिखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. How many number of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell. कि अपने outermost shell को complete करने के लिए जो element है, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. जितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है
वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। दोबारा से, वैलेंसी क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, combining capacity of an element, that how many number of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell, that is called valency। और देखिए स्टूडेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज होंगे या गेन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। और वैलेंसी प्लस और माइनस कैसे होती है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सर्टेनली अपने साथ नेगेटिव चार्ज भी लेकर आएंगे तो वैलेंसी माइनस में हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी जाएगा, वैलेंसी प्लस में हो जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जांपल से क्लियर करेंगे, मैं आपको इसके 2 एग्जांपल कराऊंगा क्योंकि वैलेंसी का कांसेप्ट जो है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करिएगा, बताइए दोबारा। तो मैंने पहले तो भी बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूं मैं, और आज मैं 2 एग्जांपल लेकर आपको ये वाला कांसेप्ट और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा और क्लियर करूंगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना हो रिगार्डिंग दी वैलेंसी। और अगर वैलेंसी आ गया आपको कि कैसे वैलेंसी निकालना है, उसके बाद में आप जो केमिकल फार्मूला है वो तो आप उसका कंपाउंड का बना ही देंगे, केमिकल फार्मूला बनाने में कोई वो नहीं होगा। 2 एलिमेंट है, दोनों की वैलेंसी है, क्रॉस करना है, एक की वैलेंसी दूसरे के वहां पे लगा दो और दूसरे की वैलेंसी, तो उससे फार्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं एग्जांपल से, और ज्यादा मैं क्लियर करूंगा वैलेंसी के बारे में। एग्जांपल लेते हैं, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 30 ले लेते हैं, एक मैं प्लस वैलेंसी का लूंगा, एक मैं माइनस वैलेंसी का लूंगा स्टूडेंट। एटॉमिक नंबर 13 ले लेते हैं, पहले 13 की बात करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 13 है देन द एलिमेंट इज अ एल्यूमिनियम, ये बात क्लियर है। इफ द एटॉमिक नंबर इज अ 13 देन द एलिमेंट इज अ एल्यूमिनियम, ये बात क्लियर है। अब स्टूडेंट देखिए क्या है, अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,3। अभी जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम है, ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3। क्लियर है? कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 कैसे हुई, बिकॉज एल्यूमिनियम ने क्या किया था, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया था, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए उसने क्या किया था कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन जितने गए साथ में नेगेटिव चार्ज भी गया, वैलेंसी +3। एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल से क्लियर होगा। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है स्टूडेंट। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7। अभी क्लोरीन क्या है, 7 लूज नहीं कर सकता, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है 8 बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो इसलिए जो Cl की वैलेंसी क्या है, -1। और अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूं आपसे कि देखो, ये तो 2 एग्जांपल ले लिए थे मैंने, एल्यूमिनियम का ले लिया और मैंने क्लोरीन का ले लिया, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन की बात करते 2,6, 6 लूज नहीं करेगा, 2 ले लेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। सोडियम की बात करते हैं, 11 है, 2,8,1, 7 गेन नहीं करेगा, एक को दे देगा, तो वैलेंसी क्या होगी, +1 सोडियम की। ठीक है स्टूडेंट,
प्लीज नोट डाउन। देन आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में बताता हूं आपको, प्लीज नोट डाउन। दिस इज क्लियर टू यू? ठीक है स्टूडेंट, वैलेंसी के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट दी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या है कि एलिमेंट हैविंग दी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट है, आइसोटॉप बोलते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन का 3 है आइसोटॉप, H11 1 2 3। H11 को बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको कहते हैं ट्रिटियम। दीज आर दी 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, सेम एटॉमिक नंबर। देखिए स्टूडेंट, ये बात बड़े ध्यान से आप इसमें समझ लेना कि अगर आइसोटॉप की बात करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो एलिमेंट सेम रहेगा। याद रहेगा, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये लाइन को नोट करना कि सेम एटॉमिक नंबर है तो एलिमेंट सेम रहेगा, उससे आपको मिस्टेक नहीं होगा। सिर्फ मास नंबर डिफर है 1 2 3। क्लियर है? आइसोटॉप और आइसोबार में क्या है स्टूडेंट? इन केस ऑफ आइसोबार द एटम्स दैट क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम सेम मास नंबर। यहाँ पे जो आइसोबार के केस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट दिस आर्गन, और मैं बात करता हूँ पोटेशियम की, बात करता हूँ, यहाँ पे 18 है 19 है, और अगर ये देखिए क्या 40 40 अगर होगा, मास नंबर इज सेम इक्वल 40 40 बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड आइसोबार। और आइसोबार में क्या हो जाएगा, एलिमेंट डिफर करेंगे, आर्गन और पोटेशियम। ठीक है स्टूडेंट? नाउ ऑल दी टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड। क्या क्या हमने किया है? एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में, मास नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने बताया, उसके बाद में मैंने वैलेंसी के बारे में आपको बताया, आइसोटॉप्स के बारे में बताया, आइसोबार्स के बारे में बताया विद एग्जांपल्स। डिटेल्स में मैंने आपको बताया इन सारी टर्म्स के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन आस्क टू मी। ठीक है स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट, प्लीज यू कैन आस्क टू मी। आपको स्टूडेंट्स सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। न्यूमेरिकल्स सभी आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? so that you can score good marks in the forthcoming exam. ठीक है? जो भी आपका भी एग्जाम होगा तो उसके सभी के आपके अच्छे मार्क्स आए, इसलिए आपने अच्छी तरह इनको लर्न करना है। ठीक है? सभी क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम इसके, अगर मान लो आपको कोई डाउट होगा वो भी मैं लूंगा, और जो हमारे प्रीवियस लेसन्स हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें से भी मैं उसका भी रिवीजन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? प्लीज नोट डाउन। Thank you very much, students.